लेवल को धीरे धीरे उठाते चलेंगे और अंततोगत्वा सारा बुक आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको किसी प्रकार का कहीं दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मेरा गारंटी है। आप निश्चिंत रहिए और ध्यानपूर्वक मन लगा के पढ़ते रहिए। आप फिर बुक उठाइए, किसी भी राइटर का बुक उठाइएगा, आसानी से सारा सर्च, सारा करणी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, लेवल थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं। दे दिया 1 में q√5, q√5। तो q√5 के लिए क्या करना है? अगर यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब दो है, तो दो पर पेयर लगता है, जोड़ा लगता है। यहां पे क्या है, 3 है, तो इसका मतलब 3 पर जोड़ा लगेगा। तो 3 पर जोड़ा लगेगा, इसका मतलब यहां 3 वाला कब होना चाहिए, एगो है तो और कब होना चाहिए, 2 ठो। तो 2 ठो होना चाहिए, तो ऊपर भी किससे गुना करेंगे, 2 से। तो हो गया कितना, q√25, q√25 और नीचे क्या हो गया, √5, 3 ठो हुआ तो एगो बाहर निकल गया। तो इस तरह से आसानी से इसका भी आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग कहां जाते हैं, तो देखते हैं कि 1/√3 और +√2 है। ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जाए, चूंकि इसमें भी रूट है और इसमें भी रूट है और बीच में प्लस है। आप ये जान रहे हैं कि √a + √b और √a - √b अगर करते हैं तो ये फॉर्मूला ले लेता है a² - b² का। और a² - b² जब भी स्क्वायर होता है तो रूट उड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ प्लस है तो हम किससे गुना कर दें, माइनस से, ताकि इस प्रारूप को ये ग्रहण कर ले। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो अगर प्लस रहेगा तो क्या से गुना करेंगे, माइनस से कर देंगे। अगर यहाँ माइनस रहता तो किससे गुना करते, प्लस से। अब जान रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो माइनस से नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा करने से ये इससे कैंसल हो सकता है, जिससे क्वेश्चन के प्रारूप तो बदल रहा है लेकिन उसके सेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या, कि ऊपर हो गया √3 - √2 और नीचे हो गया क्या, a² - b²। तो √3 - √2 और नीचे क्या हो गया, √3 के 3 और √2 के 2, तो हो गया √3 - √2 और बटा में क्या, 1 की कोई जरूरत नहीं रहती है नीचे। इसका मतलब इसका आंसर जो है कितना आ गया, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं क्या, कि √3 - √2 ही हो गया। अब हम ये यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझे क्या, कि अगर बटा में प्लस है तो उसका परिणाम माइनस आ रहा है, माइनस रहेगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। शायद आना ही चाहिए। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा करके देखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। पेज लेने के बाद सारा मिट जा रहा है क्यों। अब इसके बाद हो जाएगा कि अगर ले रहे हैं 1/√3 - √2, आप ये जान रहे हैं कि अगर ये माइनस है तो हमको क्या करना होगा, प्लस से गुना करना होगा। तो चूंकि नीचे गुना करना होगा तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो √3 + √2 और नीचे हो गया क्या, √3 के स्क्वायर - √2 के स्क्वायर। ये हो गया कितना, √3 + √2, नीचे √3 के स्क्वायर क्या होता है, 3, √3 के स्क्वायर कितना होगा, 3, और √2 के स्क्वायर कितना होगा, 2। तो मिल के हो गया √3 + √2 और √3 में 2 घटा तो 1, मिल के आपका आंसर हो गया √3 +
2, यानी बोले ना कि अगर माइनस रहेगा तो प्लस में आ जाता है और प्लस रहता है तो। अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझने के बाद हम थोड़ा सा इसके लेवल को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिए √7 और प्लस लिख दिए √5। हम ये जान रहे हैं कि इसे अगर हटाना है तो हमें वही चीज लाना है जो प्लस में होगा उसका क्या रहेगा, माइनस में, ताकि फॉर्मूला कौन लगे, a² माइनस b²। तो ऊपर भी जस का तस है, √7 माइनस √5 और नीचे हो गया क्या, a प्लस b, a माइनस b, क्या होगा a² माइनस b²। तो a² माइनस क्या आ गया, b²। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, √7 माइनस √5 और नीचे √7 का 7 और 5 का 5, तो हो गया √7 माइनस √5 और नीचे हो गया 7 में 5 2, तो यही आपका आंसर हो गया 1/2 इंटू √7 माइनस √5। यही जो होगा आप लोग का क्या हो गया, आंसर हो जाता है। कहीं किसी को दिक्कत, कहीं किसी को दिक्कत यहां तक में है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि अगर यहां दे दिया √7 माइनस √5 क्या है, तो हम क्या करेंगे, माइनस है तो किससे गुना कर देंगे, प्लस से। अब जिससे ऊपर उसी से क्या होगा, नीचे, यानी माइनस है तो प्लस से नीचे ऊपर गुना कर दिए। परिणाम क्या आ रहा है, ऊपर हो गया √7 प्लस √5 और नीचे हो गया a² माइनस b²। हो गया √7 प्लस √5 और नीचे √7 का 7, √5 का कितना आ गया, 5। हो गया √7 प्लस √5 और 7 में 5 घटा तो कितना आ गया, 2। आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं √7 प्लस √5 और बाई कितना हो गया, 2। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू √7 और प्लस √5। कहीं किसी को दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक क्वेश्चन का प्रारूप देते हैं, प्लस और यहां कर दिए क्या, माइनस। आप देख रहे हैं क्या कि a प्लस बी ए माइनस बी, एक तो तरीका आप जो सीखे हैं तो उसके अनुसार इसको आप कह सकते हैं प्रथम पद। ये हो गया आपका प्रथम पद और ये आ गया आपका द्वितीय पद। तो अगर इस पद को आप पहले से बनाना जानते हैं तो कहिएगा सर जी इसको सॉल्व करेंगे, प्लस है माइनस से नीचे ऊपर गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √7 माइनस √5 और बटा में कहा जाएगा 2। हाँ या ना, प्लस यहां पे क्या होगा, ये सॉल्व होके आएगा कितना, √7 प्लस √5 और बाई कितना आ जाएगा, 2। अब यहां से कंडीशन क्या कह रहा है कि ये दोनों पोजीशन जो है वो दोनों का एलसीएम कितना है, दोनों का एलसीएम 2 है, तो 2 ले लिए। जब 2 ले लिए तो ऊपर का क्या आएगा, ऊपर आएगा 2 2 सेम रहता है तो √7 माइनस √5 और बगल में हो गया प्लस √7 प्लस √5 हो गया √7 माइनस √5 ब्रैकेट तोड़ दिए √7 माइनस √5। परिणाम क्या आया, नीचे 2 है, √5 से √5 कट गया तो कितना आया, ये 1 है और यहां पे भी 1, तो एक एक का आ गया 2√7 और बटा में है 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया √7। कहीं किसी को दिक्कत है तो बोलिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहां दे दिया √3 प्लस √2 और नीचे दे दिया √3 माइनस √2। आप ये जान रहे हैं क्या कि किसी भी परिस्थिति में हमें नीचे क्या होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। तो जब नीचे नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इसके लिए माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। तो जिससे नीचे उसी से क्या हो जाएगा, ऊपर। अब परिणाम क्या आने वाला है, तो परिणाम जो है वो ये है कि ये और ये दोनों सेम है, तो a प्लस बी मतलब क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर।
और नीचे हो गया क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया कितना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर, प्लस हो गया बी स्क्वायर, और प्लस हो गया 2ab, और नीचे क्या हो गया, √3 के स्क्वायर 3, √2 के स्क्वायर 2। देखिए तो पोजीशन क्या बन रहा है, ये √3 का स्क्वायर जब होगा तो क्या आएगा 3, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 2, और प्लस क्या हो गया 3 2 जा 6, नीचे क्या हो गया 3 में 2 घटा तक आ गया 1, ये 3 और 2 दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 + 2√6। यहां तक में आपको किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऊपर √3 माइनस √2 कर दिए और नीचे √3 प्लस √2 कर दिए, और इसको अगर प्रोसेस कीजिएगा आप अपने से तो देखिए अगर ऊपर प्लस था तो यहाँ क्या आया है, प्लस था तो प्लस आया है, तो माइनस रहेगा तो इसमें माइनस आएगा, यानी सेम आएगा, केवल 5 माइनस हो जाएगा 2√6। अब यहां से हम इसे इस प्रारूप में ढालना चाहें, लिख दे कि √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, और बगल में हो गया √3 माइनस √2 और नीचे हो गया √3 प्लस √2, और इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आप कहिएगा कि सर जी आप झूठ मूठ के मेहनत कर रहे हैं, ये पोजीशन तो आप हमको बताए हैं और इसका परिणाम हमारे पास आ रहा था 5 + 2√6। सही बात है। आप ये भी कहने के लिए तैयार हो जाइएगा कि हो ये भी क्वेश्चन जो है आप बता चुके हैं और जिसका परिणाम हमारे पास आ रहा था 5 - 2√6। तो बात किसकी बन रही है गलत, प्लस की। तो प्लस को हम लोग सेटल करने का प्रयास करेंगे, कहेंगे बाबू मान जाओ 5 + 2√6 यहाँ पे है, तुम भी 5 - 2√6 यहीं रख लो, और ये प्लस वाला ये माइनस वाला के साथ जब सेटल कर जाएगा तो ये भी दोनों एक दूसरे से सेटल करके कितना आ जाएंगे। तो ये आसानी से समझ में आपका आ गया कि इसका वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। यदि इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएं, दूसरी विधि अल्टरनेटिव मेथड, यदि हम इसे दूसरी विधि अल्टरनेटिव मेथड से इसे सॉल्व करने का प्रयास करें और ये कहें कि √3 प्लस √2 और नीचे है √3 माइनस √2, बगल में है √3 प्लस √2 और नीचे है √3 माइनस √2। कहिएगा यस सर। तो यस सर तो फिर कहां है नो सर, दोनों का एलसीएम ले लिए, ये और ये सेम है, दोनों का एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया √3 माइनस √2 और बगल में हो गया √3 प्लस √2। अच्छा अब देखिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, तो इसके साथ जब होगा तो ये हो गया √3 प्लस √2 के होल स्क्वायर, और ये इसके साथ तो √3 माइनस √2 के होल स्क्वायर। अब आप कहिएगा सर जी ये तो आप पहले से बता चुके हैं क्या कि √3 के स्क्वायर कितना होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस होता है 2ab, बगल में यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस हो गया 2ab। तो यहां से हो गया √3 के स्क्वायर 3 प्लस √2 के स्क्वायर 2 प्लस क्या आ जाएगा, ये 2 × 1 = 2, 2 रूट क्या हो गया 3 × 2 = 6 प्लस 3 और प्लस हो गया ये 2 और माइनस 2 और यहां 3 × 2 = क्या आ गया 6। मामला यहीं पे सेटल करते हैं, प्लस 2√6 से माइनस 2√6 खत्म। अब देखिए 3 × 2 = 5, 5 × 3 = 8, 8 × 2 = 10, मतलब हमारा आंसर जो था वो हमारी प्रतीक्षा ही कर रहा था।
कि आप मेरे यहाँ पहुँचिए, हम आपको जगह देने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के प्रारूप को चेंज करते हैं और ये कहें कि x = दे दिया √3 + √2 और √3 - √2 और आपसे कह रहा है तो x + 1/x बराबर क्या होना चाहिए। तो आप ज्यादा परेशान मत होइए, आपको करना क्या है, x = यहां पे क्या दे रहा है, √3 + √2 √3 - 2। आप कहिएगा सर याद है आप बोल रहे थे कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो नीचे रूट नहीं रखेंगे। तो आप ये भी बोल रहे थे कि माइनस है, अगर नीचे वाला हटाना है तो किससे गुना करना पड़ता है, प्लस से, जिससे नीचे उससे ऊपर। सही बात है। अब यहां से क्या हो गया, ऊपर जो है सेम है तो क्या हो जाएगा, जब ऊपर दोनों पोजीशन सेम है a + b a + b, तो इसका मतलब ये हो गया a + b के होल स्क्वायर। नीचे का पोजीशन a - b a + b मतलब क्या, a² - b²। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा a + b के होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² प्लस होता है b² और माइनस होता है प्लस होता है 2ab और नीचे हो जाएगा आपका क्या, √3 का 3 और √2 का 2, तो हो गया कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 डायरेक्ट कर दिए, प्लस 2 √6। अब इतना तो आप पकड़िए लीजिएगा, तो हो गया 5 + 2 √6। ये किसका वैल्यू आ गया बाबू, ये आ गया x का वैल्यू 5 + 2 √6। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें इस बात की जरूरत है, इस बात की चर्चा हमारे पास हो रही थी कि अगर x का वैल्यू है तो 1/x का भी वैल्यू चाहिए, दोनों को जोड़ देना है। तो 1/x की ओर चलते हैं, 1/x की ओर चलते हैं। तो 1/x की ओर अगर चलेंगे तो क्या आएगा, x के जगह पर 5 + 2 √6। आप ये भी जान रहे हैं कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, प्लस से नीचे ऊपर गुना कर देंगे, नहीं माइनस से करेंगे। चूंकि ये प्लस है तो किससे गुना करेंगे, माइनस से नीचे और ऊपर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना किए तो ऊपर हो गया 5 - 2 √6 और नीचे a + b a - b a² - b² हो गया 5 - 2 √6 और 25 √2 के स्क्वायर 2 और √6 के स्क्वायर। देखिए 2 √6 में अगर 2 √6 के गुना करेंगे तो 2 2 कितना आ गया 4 और √6 कितना होता है 6, दोनों मिलके क्या हो गया 6 6 के 24, यानी 5 - 2 √6 और बटा में क्या हो गया 1, मतलब 5 - 2 √6। हम ऐसे भी कह सकते थे कि x का मान प्लस में आया तो 1/x का मान क्या में आएगा, माइनस में, जो कि पहले हम बोल चुके थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि x है और उसके बाद 1/x है। चूंकि x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू आया है कितना, आया है 5 + 2 √6 और 1/x का वैल्यू आ गया 5 - 2 √6। तो ये इससे कट गया और 5 और 5 कितना आ गया 10। तो हमारे पास इसका भी आंसर आ चुका है। आप इसे भी भली भांति समझ चुके हैं। अब आपको इसमें ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जब ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होने वाली है तब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। दे दिया √3 + √2 और नीचे दे दिया √3 - √2 और बगल में दे दिया क्या कि 5a आप प्लस दे दिया 2 √6b और पूछ रहा है आपसे तो a एवं b का मान ज्ञात करें। a एवं b का क्या करें, मान ज्ञात करें। तो a और b का जब मान ज्ञात करें कह रहा है तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं।
सॉल्यूशन में आप देखिए इसी पोजीशन से आप डर रहे हैं, है ना। तो हम इस पोजीशन को अगर दिखाएं आपको, कहिएगा तो सर चुटकी में हल कर देंगे। कैसे हल कीजिएगा भाई? तो प्लस है तो हम क्या करेंगे, नीचे माइनस है तो प्लस से नीचे ऊपर गुना करेंगे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि रूट से हमें बैर है, रूट किसी भी परिस्थिति में आ रहना नहीं चाहिए, ठीक है। जब इतना आपको इससे लगाव नहीं है तो आप इसे क्या करिए, इससे क्या करिए, ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर कर दीजिए और नीचे कर दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप तो खुश हो चुके हैं अभी। तो ये नीचे ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो गया 2ab, और यहां पे कितना हो गया, √3 का 3 और 2 का 2। देखिए तो कितना आ गया, 3 और 2 5, डायरेक्ट लिख दिए, प्लस 2√3 2 जा 6 और बटा 3 में से 2 घटल 1। अब देखिए ये जो पोजीशन है, चूंकि बीच में बराबर है तो इसको हम लोग एरो में तब्दील कर दिए, बदल दिए। यहां पे लिख दिए 5a प्लस 2√6। ये पिछलगुआ घूमता आएगा, जहां जहां जाइएगा वहां वहां ये झोला ढोते रहेगा, झोला ढोते रहेगा। बस आपकी प्रतीक्षा में ये जहां चलिएगा वहां आपका झोला ढोने के लिए तैयार है। तो जहां जहां आप गए हैं वहां वहां बेचारा गया, बेगारी कर रहा है। तो बेगारी कर रहा है तो लास्ट में इसको क्या देना पड़ेगा, इसका मजदूरी देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, जो रूट के साथ है वो रूट के साथ इक्वल, और जो अंक के साथ है वो अंक के साथ इक्वल। तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5a इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू 5 बटा में 5 कटने लायक है तो कटा देते हैं, नहीं कटने लायक होता तो हम क्या लिखते हैं, बटा में लिख देते हैं। अब ये देखिए पोजीशन 2√6b, 2√6b इक्वल टू 2√6 आया है। तो ये पूरा से पूरा कट गया, b इक्वल टू कुछ नहीं बचा 1, यानी a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1। यही हो गया आपका क्या आंसर। यहां तक में अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रही है तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दिक्कत होगा तो लिखिएगा। ऐसे हमें लगता है कि बहुत सहजता से बता रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे क्वेश्चन अब इसके बाद देता है कि 7 √7 प्लस दे दिया 4√3। ये वर्गमूल है, यानी वर्गमूल ये है, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल इसको कह सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ है। अब देखिए √25 अगर रहता है तो आप क्या करते हैं, 5 के स्क्वायर है, जब स्क्वायर होता है तो इसे बाहर कर देते हैं। कंडीशन यही तो लागू हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब होगा तब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर होगा, और जब होल स्क्वायर होगा तब बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट इससे इक्वल कर दिए और एक पार्ट इससे इक्वल कर दिए, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास जो 2ab है वो किसके इक्वल हो गया, 4√3 के इक्वल हो गया। कहीं दिक्कत? ये जो 2ab है वो किसके इक्वल है, 4√3 के इक्वल है। तो अगर हम ये कहें कि 2 से कैंसल हो गया तो यहाँ a गुने b है और यहाँ पे 2 गुने 3 है। मामला ये है कि इधर भी 2 पद उधर भी 2 पद, इधर भी a तो इधर 2 है और इधर b है तो इधर √3 है। इसका मतलब साफ है कि a का वैल्यू 2 मिल गया और b का वैल्यू √3 मिल गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि a स्क्वायर माने 2 के स्क्वायर, b स्क्वायर माने √3 के स्क्वायर प्लस फॉर्मूला करा 2ab, तो 2a और क्या हो गया b। इससे क्या हुआ, सेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ क्या? तो देखिए 2 दूनी के 4, √3 के स्क्वायर 3 और 4 और 3 मिलके कितना होता है 7।
तो इसके इक्वल हो गया। 2 दूनी के 4, 4 रूट 3, ये इसके इक्वल हो गया। मतलब जहां थे वही हैं। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माने क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। रूट में गया, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अंक बाहर निकल गया, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके बाद हो जाता है और क्वेश्चन है जिसे देखा जा रहा है। आगे हो जाता है कि अगर यहाँ पे दे दिया कि रूट 1 में रूट 3 माइनस रूट 2 का मान ज्ञात करें। 2 माइनस रूट 3 का मान ज्ञात करें जब रूट 3 बराबर 1.73। हमें ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, चूंकि माइनस है तो रूट हटाना है हमें, तो रूट हटाना है तो क्या करना होगा, माइनस है तो किससे गुना करना होगा, प्लस से गुना करना होगा, किससे, प्लस से। तो जब प्लस से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 2 प्लस रूट 3 और नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया 2 प्लस रूट 3 और नीचे हो गया कितना है, 2 दूनी के 4 रूट 3 के स्क्वायर 3, मतलब 2 प्लस रूट 3 और नीचे 4 में से 3 घटा तो 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू आ गया 2 प्लस रूट 3। अब देखिए, अब आप क्या जान रहे हैं, आप ये जान रहे हैं कि 2 प्लस रूट 3 का वैल्यू जो है वो कितना दे रहा है, 1.73। तो देखिए, अगर इसको लिखें 2 रुपया या फिर लिखिए 2 रुपया तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब पॉइंट इधर है, तो पॉइंट सामने करके अगर जोड़ते हैं तो 3, ये हो गया 7 और ये 2 1 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजल्ट आया वो 3 दशमलव क्या हो गया, 73 आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन जो होते हैं वो ये पूछ देते हैं कि सममूल की करणी में बदलें, सममूल की करणी में बदलें। तो सममूल की करणी क्या होता है, सममूल की करणी में बदलें, करणी में बदलें। तो सममूल की करणी का मतलब ये हुआ, जैसे दे दिया क्यू रूट ओवर 2 एवं दे दिया यहाँ पे 4 रूट ओवर 3। सममूल का मतलब जिसका मूल समान हो, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो दोनों का मूल अलग अलग है। तो इसको समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसका और इसका एलसीएम निकालना होगा। तो इसका और इसका एलसीएम लिए तो 3 4 4 3 का लघुत्तम कितना होता है, 12। 12 लाने के लिए 3 में कितना से गुना करना होगा, 4 से। तो क्या हो गया, 4 से गुना कर दिए। और यहाँ पे 12 लाने के लिए कितना से गुना करना होगा, 3 से। तो जिससे गुना होगा उसके पावर में 3 हो गया। तो चरते हैं 12/2 के पावर 4 माने कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसका मतलब